सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की साधारण पहचान रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है शैल बी, विल बी। कॉमन लेके लिखेंगे तो शैल या विल प्लस बी। डिवाइडेशन इससे पहले भी फ्यूचर इंडेफिनिट में आपने देखा कि आई और बी के साथ शैल बी और अदर्स के साथ विल बी। मेन वर्ब में V1 प्लस ING। और कंटिन्यूअस का मेन फीचर होता है कि कार्य जारी रहता है। अब ट्रांसलेशन कैसे होगा? सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस कि वह कल इस समय पुस्तक पढ़ रहा होगा। वह सब्जेक्ट है, कल इस समय पुस्तक ये पूरा ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा। पढ़ना मेन वर्ब है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही के साथ विल बी, मेन वर्ब रीड का रीडिंग, ऑब्जेक्ट ए बुक, और कल इस समय ये एडवर्ब है इस टेंस की, तो एट दिस टाइम टुमारो। इसके बाद भी नेगेटिव सेंटेंस है कि वह कल इस समय पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा। इसमें नहीं आ चुका है तो डबल एचवी की सिंटेक्स चलेंगी। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉन प्लस बी प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए ये तीसरे नंबर पर नोट का प्रयोग हो गया। तीसरा, क्या वह कल इस समय पुस्तक पढ़ रहा होगा? ये इंटेरोगेटिव है, क्या से प्रारंभ है। तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। विल ही बी रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम टुमारो। इसके बाद अगला सेंटेंस देखेंगे कि वह कल इस समय पुस्तक कहाँ पढ़ रहा होगा। इसमें WH वर्ड आया है, कहाँ। तो वेयर विल ही बी रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम टुमारो। इसके बाद में हाउ मेनी, हाउ मच, हुज या विच प्लस नाउन उस सिंटेक्स का सेंटेंस है कि वह कल इस समय कौन सी पुस्तक पढ़ रहा होगा। अब ये कौन सी के साथ में जुड़ा हुआ है, पुस्तक, नाउन। डबल एच की सिंटेक्स चल रही है। विच बुक विल ही बी रीडिंग एट दिस टाइम टुमारो। इसके बाद में हु का सेंटेंस है। हु के सेंटेंस दोनों सेम बनेंगे लेकिन ऑब्जेक्ट में फर्क आएगा। इसलिए फर्क आएगा कि रहा होगा एक वचन का प्रतीक है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पुस्तक है एक वचन, और रहे होंगे बहुवचन का प्रतीक है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पुस्तकें हैं बहुवचन। ऑब्जेक्ट में फर्क आएगा। कौन कल इस समय पुस्तक पढ़ रहा होगा? देखिए हु विल बी रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम टुमारो, और कौन कल इस समय पुस्तकें पढ़ रहे होंगे। हु विल बी रीडिंग बुक्स एट दिस टाइम टुमारो। इसके बाद में इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रारंभ होता है। सबसे पहले क्या वाला वाक्य जो दो प्रकार से बनेगा, एक में शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म होगी तो विल ही नॉट बी रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम टुमारो, और इसका अर्थ होगा वॉन्ट ही बी रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम टुमारो। के बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे WH वर्ड कि वह कल इस समय पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। अब इसमें WH वर्ड आ गया क्यों, वाई विल ही नॉट बी रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम टुमारो, और अथवा होता है ये शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म में कि वाई वॉन्ट ही बी रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम टुमारो। इसके बाद में हाउ मेनी, हाउ मच, हुज या विच प्लस नाउन उस सिंटेक्स का सेंटेंस है कि वह कल इस समय कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा। अब ये कौन सी, विच इसके साथ जुड़ा हुआ है पुस्तक, जो कि यहाँ पर नाउन है। अन्य वाक्यों में आपने देखा पुस्तक ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो विच बुक विल ही नॉट बी रीडिंग एट दिस टाइम टुमारो, और विच बुक वॉन्ट ही बी रीडिंग एट दिस टाइम टुमारो। फिर हु वाले वाक्य होंगे, जैसे इंटेरोगेटिव में देखे हु वाले दोनों वाक्य सेम थे, उसी प्रकार से इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी सेम होंगे, लेकिन फर्क किसका आएगा, ऑब्जेक्ट का। जब हु एक वचन को प्रदर्शित करेगा तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर ए बुक लगेगा, जब हु बहुवचन को प्रदर्शित करेगा तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर बुक्स लगेगा। तो हु विल नॉट बी रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम टुमारो, और इसका अर्थ होगा हु वॉन्ट बी रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम टुमारो। और कौन कल इस समय पुस्तकें नहीं पढ़ रहे होंगे,
तो हु विल नॉट बी रीडिंग बुक्स एट दिस टाइम टुमारो और हु वॉन्ट बी रीडिंग बुक्स एट दिस टाइम टुमारो। इन दोनों वाक्यों में इसी जगह फर्क आ रहा है। जब एक वचन को प्रदर्शित कर रहा है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर ए बुक, और जब बहुवचन को प्रदर्शित कर रहा है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर बुक्स। इस साइड फर्क नहीं आ रहा है क्योंकि यू के साथ तो विल का प्रयोग हो रहा है, आई व बी के साथ ही केवल सेल का प्रयोग होता है, अदर्स के साथ विल का प्रयोग होता है। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।